प्रेज्यूमेबली या अगर हम एज्यूम कर लें गैर आईनी बेंच के सरबरा जस्टिस चीफ जस्टिस या अफरीदी साहब या वट एवर यू कॉल इट, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि ये 26वीं तरमीम जिसके जरिए आप आए हैं ये कैसे आई। फिर फैसला आपने करना है कि जिस तरीके से आप आए वो बावकार था या जिस तरीके से आप आए वो गैरत के मनाफी था, वो वकार के मनाफी था। इस तरमीम की इब्तदा पार्लियामेंट पर पहले शबखून से हुई जब 8 MNAs को पार्लियामेंट से अबडक्ट किया गया। मैं उन 3 में से था जो बच गया। मैं, शफकत आवान साहब और जमशेद दस्ती साहब 4 घंटे कौमी असेंबली की लाइट्स बंद करके पार्लियामेंटेरियंस को घसीट घसीट कर गिरफ्तार किया गया। फिर उसके बाद वोटिंग के मरहला से पहले मैं मौजूदा सुप्रीम कोर्ट के जजेस को बतलाऊं कि आप कैसे आए। किसी पार्लियामेंटेरियन की बेटी को उठाया गया, किसी के बेटे को उठाया गया, किसी की खड़ी फसल उठा ली गई और आप यकीन करें कि इस्लामाबाद और उसके गिरदोनवा में कौमी असेंबली के अराकीन की ये हालत थी कि वो अपनी इज्जतें बचाते फिरते थे कि हमें वोट कास्ट ना करना पड़े। और फिर लैंड क्रूजर्स थे जिसके अंदर डॉलर्स थे। 1 अरब ले लो, 2 अरब ले लो, पैकेज डील 5 अरब ले लो, 3 अरब ले लो, लेकिन सलाम है उस पार्लियामेंट के उन अपोजिशन के MNAs को जिन्होंने आपके पैसे पर भी लानत भेजी, जिन्होंने आपके तशद्दुद, आपके चादर और चार दीवारी के तकद्दुस के पामाल करने के अमल पर भी लानत भेजी और उन्होंने आपको वोट नहीं दिया। फिर वोट आपने कैसे दिया? अभी साजिद तरीन साहब फरमा रहे थे BNP के 2 सेनेटर, एक का डायलिसिस हो रहा है, आप उसे हॉस्पिटल से उठा कर ले। ऐवाने बाला का वो रुकन जो हॉस्पिटल से मिस हुआ और फिर वो वोटिंग के दिन सेनेट में बरामद हुआ और वहीं से वोट दिलवा के उसे निकाल दिया गया और उस सेनेटर की पार्टी का सरबराह सेनेट के ऐवान में अपने सेनेटर को तलाश करता रहा, लेकिन आपने उसे मिलने नहीं दिया। तो जनाबे याया अफरीदी साहब और अमीनुद्दीन साहब, आप इस तरीके से इस 26वीं आईनी तरमीम के जरिए पाकिस्तान पर मुसल्लत किए गए हैं। लेकिन एक बात याद रखिए, हर अरूजे राज़वाल इल्लल्लाह, खुदा वहदहू ला शरीक के अलावा हर एक को ज़वाल है। डरो उस वक्त से जब तुम्हें ज़वाल आएगा और तुम्हारे किरदार पर लोग थू थू करेंगे और तुम्हारी आने वाली नस्लें अपना मुंह छुपाती फिरेंगी कि हम उसकी औलाद हैं जिसने आईने पाकिस्तान पर कब्जा किया। और सलमान अकरम राजा साहब बैठे हुए हैं, मिलिट्री कोर्ट का केस चल रहा है। मैं कहता हूं ये जो जजेस मिलिट्री कोर्ट का केस सुन रहे हैं, आज एक डील कर लेते हैं। हम मिलिट्री कोर्ट को मान लेते हैं, उसकी वजह यह है कि इस केस को सुनने से भी आपने ये साबित कर दिया कि आप ये बिलीव करते हैं कि आप फैसला नहीं दे सकते और मिलिट्री कोर्ट दे सकती है। अगर हम ये बिलीव कर लें, एक डील करते हैं कि जो शख्स खिलाफे आईन जज बने, जो आईन की पामाली करके प्रमोशन ले, जिसको खिलाफे आईन अदलिया के अंदर लाकर नाफिज किया जाए, तो कानून और आईन के खिलवाड़ और कत्लेआम पर आपका मुकदमा भी फिर आर्मी कोर्ट के अंदर जाना चाहिए। आप देखें इस मुल्क की बदकिस्मती ये है, मैं बस वाइंड अप करूंगा,
इस मुल्क की बदकिस्मती है कि यहाँ पर जो आइन की बात करेगा, कानून की बात करेगा, इंसाफ की बात करेगा, वो निशाने इबरत बना दिया जाएगा। लेकिन हम आपको इतनी बात सिर्फ बता दें, मैं कौमी असम्बली का रुकन हूँ, मैंने कोई रोना नहीं रोया क्योंकि मैं इमरान खान के साथ बाई चॉइस खड़ा हूँ। लेकिन एक बात मैं आपको ईमानदारी के साथ बता रहा हूँ, जो जुल्म आपने हमारे ऊपर किया है, जब हाथ बढ़ा तो सुबह हम भी नहीं करेंगे। ये हमारे मुआशरे में मर्द से लड़े तो एक्सेप्टेबल है, लेकिन आप किसी की औरत पर जाकर हाथ डालें, आप चादर और चार दीवारी का तकद्दुस पामाल करें, हम आपकी औरतों तक नहीं जाएंगे। ये बात ज़हन में रखिएगा, क्योंकि हमारी तरबियत बहुत हाई मॉरल्स के ऊपर हुई है, लेकिन ये भुगतना आपको ज़रूर पड़ेगा। और आखिरी बात, मैं जब 26वीं तरमीम से पहले खान साहब से जेल में मिला, सलमान अकरम राजा साहब भी वहाँ पर मौजूद थे। सॉलिटरी कन्फाइनमेंट में उस दिन खान साहब को रखा गया था अराउंड 25 डेज, एंड आई वाज द फर्स्ट वन हु एंटर्ड द रूम। तो खान ने मुझे ये कहा कि हामिद, बाहर जाके ये पैगाम देना है कि मैं ना तो अपनी कौम का सौदा करूँगा, ना आईने पाकिस्तान का सौदा करूँगा, और मैं अल्लाह रसूल को हाजिर नाजर कह के, हम 6 लोग थे, बाकी 5 लोग भी गवाही दे सकते हैं, स्पीकर असद कैसर साहब भी यहाँ पर मौजूद हैं। खान ने कहा, मुझे मारना है मार दो, फांसी के फंदे पर चढ़ाना है फांसी के फंदे पर चढ़ा दो, मैं पाकिस्तान की आवाम को मायूस नहीं करूंगा और उन्हें धोखा नहीं दूंगा। आपने हमारे खिलाफ वो सब कुछ कर लिया जो आप कर सकते थे। अब एक आखिरी चीज रह गई है कि आप हमें गोली मार दें या हमारा सर उतार दें। तो बाबा, हम तो हुसैन के मानने वाले हैं, सर उतरवाने में फख्र महसूस करते हैं। हम इमरान खान के साथ खड़े थे, खड़े हैं, खड़े रहेंगे। ना गोली डरा सकती है, ना लाठी डरा सकती है, ना तशद्दुद डरा सकता है, ना फिजिकल अब्यूज डरा सकता है, ना टॉर्चर डरा सकता है। हम किसी सूरत के अंदर अपने असूलों का सौदा नहीं करेंगे। आपके पास सिर्फ एक हल है, या इस मुल्क के अंदर आइन की सुप्रीमेसी बहाल करें, या फिर हमें गोलियां मार के इस दुनिया से आगे रवाना कर दें। हम इस मुल्क के मुस्तकबिल के लिए अपनी जानें देने के लिए तैयार हैं। मैं एक मरतबा फिर कराची बार के तमाम ओहदेदारान का, इट्स बीन ऑलवेज अ प्लेयर, जब हम अपने काले कोट में बैठे हुए इन गयूर भाइयों से मिलते हैं जिस काले कोट ने ये पाकिस्तान बनाया, तो उस काले कोट पर अब ये रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है कि चंद ऐसे लोग जो इस काले कोट की आड़ में काले करतूतों के जरिए आइन तोड़ रहे हैं, उनका मुहासबा भी करें। बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच।